प्यारे बच्चों, आज हम AITS टेस्ट नंबर 1 12 पास स्टूडेंट का AITS डिस्कस करने वाले हैं और जो 04/12/2022 को परफॉर्म किया गया है या कंडक्ट किया गया है। राइट। जो हमारे फिजिक्स का टॉपिक रहा इस AITS टेस्ट का वो है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ये हमारा सिलेबस है बच्चों AITS का। और इस AITS का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। हम सभी जानते हैं कि पार्सेक डिस्टेंस की यूनिट होती है प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड is 2.32 meter. The total surface area of the cube with appropriate significant figure is। एक घन की प्रत्येक भुजा 2.32 मीटर मापा जाता है। उचित सार्थक अंकों में घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें पता है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे को a की वैल्यू कितना गिवन है 2.32 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 32.2944 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें आंसर एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। और बच्चों जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं। और इसके अंदर जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2.3 है। सो हमारा आंसर होगा 32.3 मीटर स्क्वायर और इससे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम। प्यारे बच्चों आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज होती है वो इन्फिनिटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी रेंज क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज 10⁻⁻15 मीटर होती है और वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज 10⁻⁻16 मीटर होती है। इस हिसाब से हमारा ए का ऑप्शन होगा आर, बी का भी ऑप्शन होगा आर और सी का ऑप्शन होगा हमारा प्यारे बच्चों क्यू। और उससे हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द थ्री वेक्टर शोन इन फिगर इज 0। प्यारे बच्चों इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर OB वेक्टर एंड OC वेक्टर आर रिस्पेक्टिवली इफ OA वेक्टर इज 10 मीटर। अगर हमारा OA वेक्टर 10 मीटर है और हमें OB वेक्टर और OC वेक्टर प्यारे बच्चों फाइंड आउट करना है। यहाँ OC वेक्टर 45 डिग्री एंगल पर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, सपोज यहाँ OC वेक्टर हम मैग्नीट्यूड ऑफ C लेते हैं तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो c/√2 हो जाएगा और y कंपोनेंट भी प्यारे बच्चों इसका c/√2 हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से वर्टिकल बैलेंस करें तो वर्टिकल के लिए c/√2 की वैल्यू प्यारे बच्चों 10 हो जाएगी तो c का वैल्यू आ जाएगा 10√2 एंड x कंपोनेंट को बैलेंस करें तो c/√2 इज इक्वल टू b और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो b का वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों 10। हमें पहले किसका आंसर रखना? OB, तो हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता 10√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a physical quantity x is defined by x equal to a square root b divided by c square and the percentage error in the measurement of a, b, c are 1%, 2% and 0.5% respectively. The percentage error in x is, x की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो बच्चों परसेंट इन x, तो परसेंट इन एक्स क्या होगा? ए पर पावर 2 है तो हो जाएगा 2 इंटू परसेंट इन ए प्लस 1/2 इंटू परसेंट इन बी और प्यारे बच्चों प्लस C2 इंटू परसेंट इन सी।
अब यहाँ पर हमारे पास ए में परसेंटेज है 1%, बी में परसेंटेज गिवन है प्यारे बच्चों 2%, और सी में हमारे को परसेंटेज गिवन है 0.5%। तो पहले से 2%, नेक्स्ट में 1%, थर्ड में भी 1%, इट मेक्स 4%, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट काउंट ऑफ a watch is 0.01 second. The time of 40 oscillation of a pendulum is measured to be 40 seconds. The maximum percentage error in the measurement of the time will be. प्यारे बच्चों, जब भी टाइम के अंदर परसेंटेज एरर पूछा जाता है तो एरर इन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इनटू 100 होता है। यहाँ पर हमारा जो चेंज या लीस्ट काउंट इन टाइम है वो है 0.01 सेकेंड, और टोटल टाइम हमें गिवन है 40 सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों 40 इंटू 100। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.025%, और इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाता है 4th। क्वेश्चन नंबर 7, अ यूनिटलेस क्वांटिटी। बच्चों, अगर किसी क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं है तो उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज नाउ डिफाइंड इन टर्म ऑफ। प्यारे बच्चों, अब हम मास को प्लैंक कांस्टेंट की टर्म में डिफाइन करते हैं। पहले हम इसे एक प्लेटिनियम इरिडियम जो अलॉय था उसकी टर्म में डिफाइन करते थे, लेकिन नाउअडे द यूनिट ऑफ मास इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो सही आंसर है इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये बच्चों एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये जब हम आगे स्टडी करते हैं तो ये सारे के सारे फंडामेंटल रिलेशन है। आपका जो हाइट है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट दिस रिलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो इसका जो हमसे पूछा गया है विच इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, if the dimension of a physical quantity are given by m to the power a, l to the power b, t to the power c, then the physical quantity will be। बच्चों, टॉर्क की डायमेंशन होती है m l2 t minus 2, फोर्स की डायमेंशन होती है m l t minus 2, स्ट्रेन की डायमेंशन होती है m0 l0 t0, और स्ट्रेस की डायमेंशन जो प्रेशर के इक्वल होती है वो होती है ml-1 t-2। तो द करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इन समर्स द डे टाइम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एज 46 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस एंड इन नाइट इट इज रिकॉर्डेड एज 38 प्लस माइनस 1%। द फॉल इन टेम्परेचर शुड बी। तो टेम्परेचर में कितनी गिरावट आई है, तो मतलब हमें बताना है टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। तो 46 प्लस माइनस 1 माइनस 38 प्लस माइनस 1, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 8 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, द करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बच्चों, यहाँ पर ए और बी दो ऑप्शन दिए गए, हमें ये पता करना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। करेक्ट नहीं बताना है, हमें इनकरेक्ट बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। क्या इस नंबर में केवल 2 ही सार्थक शून्य है, तो आंसर है यस। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। 0.475 इज इक्वल टू 0.48 इनटू सिग्निफिकेंट। बच्चों, अगर सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हमें 5 को राउंडिंग ऑफ करना है और उससे प्रीवियस नंबर ऑड नंबर है तो हम +1 करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें गलत बताना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि नीदर ए नो बी ये दोनों गलत नहीं है। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल यूनिट दिया हुआ है
और यंग मॉडुलस की डायमेंशन बोली गई है। बच्चों यंग मॉडुलस की डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होती है, जो होती है फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया। और आप एरिया की डायमेंशन क्या लिखते हैं बच्चों, आप एरिया की डायमेंशन लिखते हैं एल स्क्वायर, और एल को यहाँ पर हम लिख सकते हैं v इंटू टी और इसका स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एफ v माइनस टू टी माइनस टू। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस, इनमें से कौन सी विमाहीन राशियां हैं, तो पॉइसो कांस्टेंट एक विमाहीन राशि है, रिलेटिव डेंसिटी भी एक विमाहीन राशि है, डेंसिटी की विमा होती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो प्यारे बच्चों अगर डायमेंशनल मेथड में प्लस या माइनस साइन आ रहा है तो उसको हम डायमेंशनली डिड्यूस नहीं कर सकते, और ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन आ रहा है तो उसको भी नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइडेड को हम जो है डिराइव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 16, a person goes to hospital for taking booster dose of the vaccine of COVID-19 from his home with uniform speed 20 meter per second and stay in hospital for half hour and then return to home with uniform speed of 10 meter per second. If the distance between home and hospital is 500 meter, then average speed and average velocity of the complete journey will respectively। बच्चों कंप्लीट जर्नी में आपको औसत चाल और औसत वेग देखना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इंटेलिजेंट वे से देखूं तो औसत वेग, क्योंकि जहां से चला था वहीं आ रहा है, तो औसत वेग इन चारों में से केवल फर्स्ट ऑप्शन में है। तो अगर आप स्मार्ट बनकर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। Question number 17, a particle is moving along a straight line with uniform acceleration if position x is given in term of time t as x equal to 5t square plus ut plus 8 meter, then बच्चों जब भी एक x की इक्वेशन क्वाड्रेटिक आती है तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो ये 8 हो गया, ये 4t हो गया और ये 5t स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पोजीशन हो गई 8 मीटर, यहाँ कंपेयर करेंगे तो इनिशियल स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ कंपेयर करेंगे तो एक्सेलेरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों पूछा द इनिशियल वेलोसिटी इज 18, तो वो गलत हो गया। बोला इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज 3 सेकेंड, तो v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, और आपकी इनिशियल स्पीड है 4 और a की वैल्यू है 10 और ये 3, तो आपकी 3 सेकेंड पर स्पीड होनी चाहिए थी 34 मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत हो गया। एक्सेलरेशन का 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन है कि t की वैल्यू 2 रख कर देखिए। तो यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 रखते हैं तो x इक्वल टू 5t स्क्वायर इक्वल टू 20, और यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो ये जगह 8 और 8 तो ये हो गया 36। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है प्यारे बच्चों फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ for a particle moving along x-axis is shown in figure. The average velocity, प्यारे बच्चों एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वीटी ग्राफ का एरिया होता है, ग्राफ एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर आप सिमिलर ट्रायंगल समझते हैं तो प्यारे बच्चों ये वाला और ये वाला ग्राफ का एरिया एक दूसरे को कंपनसेट करेगा, तो हमारे लिए इफेक्टिव एरिया केवल ये बचेगा जो कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ,
बेस हो गया 2 और परपेंडिकुलर हो गया 20 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इट इज 6 और इसे सॉल्व करते हैं तो 10/3 मीटर पर सेकेंड और प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाता है 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। प्यारे बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि वर्नियर कैलिपर का है तो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर से 5.0 सेंटीमीटर के अंदर 5 डिवीजन दिए गए हैं। इसका मतलब है एक एमएसडी की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है और हमें रीडिंग बतानी है बच्चों। आपको पता है कि रीडिंग की वैल्यू होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और होता है आपका -0 एरर। मेन स्केल रीडिंग जहां एरो टिका हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारा जो डिजिट आ रहा है वो 4.6, 4.7, 4.7 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल की रीडिंग वर्नियर में देखिए 1 2 3 4 5 6 तो 6 वाला जो डिवीजन है वो मेन स्केल से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है तो वो होता है कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट और क्वेश्चन में लीस्ट काउंट प्रोवाइडेड है तो आंसर होगा 4.76 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। प्यारे बच्चों द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज इंक्रीज फ्रॉम 200 रेवोल्यूशन पर मिनट टू 440 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 2 मिनट। और क्वेश्चन में हमसे पूछा कि टेंजेंशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो पहले यहाँ पर एंगुलर मोशन है तो आप लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो एल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा ओमेगा नॉट बाई डेल्टा टी। बच्चों पहले हम फाइनल हमारी एंगुलर स्पीड है 440 रेवोल्यूशन पर मिनट और फिर है 2 ये हो गया आपके पास आरपीएम डिवाइडेड बाय बच्चों टाइम इंटरवल कितना है 2 मिनट का टाइम इंटरवल है तो आपको 2 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस आ गया 240 आरपीएम को लिखा जाता है प्यारे बच्चों 2π/60 और 2 मिनट को लिखेंगे 2 × 60। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा π/30 लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइएगा ये आ गया π/30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना हमें टेंजेंशनल एक्सेलरेशन निकालना है ना कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन निकला है बच्चों। तो टेंजेंशनल एक्सेलरेशन क्या होता है आर एल्फा होता है और आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है मीन्स 1/2 और एल्फा कितना है प्यारे बच्चों π/15 आया है। तो ये आंसर हो गया आपका π/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Question number 21. The horizontal range and maximum height of a projectile is r and h respectively if a constant horizontal acceleration, ध्यान रखिए constant horizontal acceleration इम्पार्ट किया गया है इसलिए आपके वर्टिकल मोशन में बच्चों कोई चेंज नहीं आएगा। अब वर्टिकल मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी वो इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिसाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इस वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन तो वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन अब हमारी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी यू एक्स कॉस थीटा टी और टाइम पीरियड लेंगे प्लस हाफ। इस बार एक्सेलरेशन कितना हो गया g/4 इंटू टाइम फ्लाइट स्क्वायर और हमारी क्लास के बच्चों को पता है u नॉट कॉस थीटा टी प्रीवियसली किसके बराबर था बच्चों r के बराबर और 1/8 gt स्क्वायर की वैल्यू बच्चों h के बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। ध्यान रखिएगा हमारी मैक्सिमम हाइट को हम 1/8 gt स्क्वायर भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। अ पार्टिकल मूविंग इन xz plane have x and z coordinate
at any time t as x equal to 2 plus 7t plus 4t square and z equal to 5t where x and z are in meter and t is second। प्यारे बच्चों, जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ध्यान रखिएगा x जो होता है प्यारे बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टाइम होता है प्यारे बच्चों। तो अगर आप स्मार्टली काम करें, आप ये बात ध्यान रखें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका डिस्प्लेसमेंट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर आपका x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब है कि z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। और बच्चों अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये लिखी जाती है एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टाइम स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर a/2 की जो वैल्यू है आफ्टर कंपेयरिंग वो 4 आ गया, तो a की वैल्यू हो गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्स डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया 3, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23. A particle is moving in xy plane with velocity v vector 2 minus t I cap plus t square 8 j cap, where t is in second, v is in meter. If the particle start from origin, then y coordinate of the particle when its x coordinate becomes 0. प्यारे बच्चों x coordinate 0 करना है, तो सबसे पहली बात है कि आपको वेलोसिटी दिया गया है, तो पोजीशन इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2i कैप और प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों टी क्यूब बाई 3 और 8 रहेगा j कैप। लेकिन जैसा क्वेश्चन में कहा है कि x कोऑर्डिनेट 0 करना है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो एक आंसर आएगा t इक्वल टू 0 और एक आंसर आएगा t इक्वल टू प्यारे बच्चों 4 सेकेंड। क्योंकि इसने हमें लेटर ऑन पूछा है तो t इक्वल टू 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो t इक्वल टू 4 पर इसने पूछा है कि y कोऑर्डिनेट, और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है जहाँ t की वैल्यू 4 रखनी है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 64 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8। 8 से प्यारे बच्चों 8 टाइम्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8/3 मीटर, और 8/3 हमारा फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24. A man can swim at a speed of 3 km per hour in still water. He wants to cross a 500-meter width river flowing at 2 km per hour. The man keeps himself always at an angle of 127 degree with the river flow while swimming. The point on the opposite bank where he will arrive is. तो बच्चों इसमें हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ पर एक इस तरह से रिवर है और इस रिवर की विड्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 मीटर दी गई है। अब हमारा एक स्विमर अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से रिवर इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों फ्लो कर रही है, और वो कह रहा है कि मैन जो है वो इस डायरेक्शन से अपने आप को 127 डिग्री पर मेंटेन किया हुआ है, तो ये एंगल हमारे को कितना मिल जाएगा 37 डिग्री। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे बच्चों, एक नॉर्मल टू द रिवर और वो कंपोनेंट हमारे पास कितना होगा, वो होगा 3 cos 37, और cos 37 की वैल्यू प्यारे बच्चों 4/5 होती है, तो 12/5 किलोमीटर पर आवर है। तो ये मैन जिस कंपोनेंट से रिवर को क्रॉस कर रहा है वो 12/5 है, तो रिवर को क्रॉस करने में प्यारे बच्चों कितना टाइम लगेगा, रिमेंबर
ये यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 500 मीटर दिया तो 1/2 किलोमीटर हो जाएगा और ये 12/5। तो प्यारे बच्चों ये रिजल्ट हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 5/24 आवर्स हो जाएगा। लेकिन उसने हमसे ये पूछा है कि वो ड्रिफ्ट कितना होगा और इधर इसका मैन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 3 sin 37 डिग्री और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 तो ये हो जाएगा 9/5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इन दोनों में कौन बड़ा है, रिवर इधर जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर से और मैन का कंपोनेंट है इधर, तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है वो आई है हमारे पास 2 माइनस 9/5 इट इज़ 1/5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है बच्चों हमारा जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है हमारे पास 1/5 किलोमीटर पर आवर और ये आया है बच्चों 5/24 तो ये आ जाएगा 1/24। ये जो आंसर आ रहा है ये किस में आ रहा है प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट ये आ रहा है आपका किलोमीटर में, तो इसे मीटर में बदलेंगे तो 1000 को 24 से डिवाइड करेंगे, पहले मैं इसे कट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 125/3 मीटर। क्योंकि किसका कंपोनेंट ज़्यादा है, रिवर का कंपोनेंट ज़्यादा है, इसलिए मैन हमारे अपोजिट बैंक के रिवर के फ्लो में फ्लो जो है वो ड्रिफ्ट होगा। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट होगा। तो 125/3 ऑप्शन 2 में है, 1 और 3 में, लेकिन इसमें कह रहा है इन डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो अपोजिट टू पॉइंट ऑन द अदर बैंक। तो रिवर के बैंक में जा रहा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। तो बी की वेलोसिटी में से हम ए की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, तो बी का वेलोसिटी है 3j कैप प्लस 4k कैप और ए के वेलोसिटी के आगे माइनस लगाएंगे तो -3 - 4j कैप। तो आपका आंसर होगा -3i कैप, जे में से j माइनस करेंगे तो -j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा √9 + 1 + 16, तो ये आ जाएगा 26। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्लोजेस्ट वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है y = √3x - 10x² और पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल स्पीड फाइंड आउट करिए। तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे x tan थीटा -gx² 2u² cos स्क्वायर थीटा से। अगर हम x कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो आपको tan थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों मिलेगी √3, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। और अगर x² कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो g/2u² cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है बच्चों 10। g का वैल्यू भी 10 है और इसका वैल्यू भी 10 है, तो देयरफॉर प्यारे बच्चों u² को क्या लिख सकते हो 1/2 और cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर बच्चों 1/4 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो u की वैल्यू आ गई √2 मीटर पर सेकेंड और इससे हमारा सही आंसर हमें मिलता है सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए v = क्या होता है u + at, मतलब कौन सा ग्राफ,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इनमें से कौन सा है? सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी दिया जाता है फंक्शन ऑफ स्पेस, तो आप क्या करेंगे? वेलोसिटी को लिखते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ यही करना है बच्चों। v को हम क्या लिखेंगे? dv बाई dy बाई डी टी, और ये अंडर रूट y, इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये y टू दी पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यू मेक इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या आएगा? 2 अंडर रूट वाई इक्वल टू टी, क्योंकि इनिशियल कोऑर्डिनेट इसका 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों टी स्क्वायर बाई 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो v स्क्वायर इक्वल टू आएगा बच्चों y, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2ay। मतलब इस क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड प्यारे बच्चों 0 है, और आपका 2a किसके इक्वल है? 1 के, तो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या लिखते हो आप लोग? और सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हो? यू टी प्लस हाफ ए टाइम स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आपके पास एक और तरीका हो गया बच्चों क्वेश्चन को बिना इंटीग्रेशन किए, तो सेम आंसर टी स्क्वायर बाई 4। क्वेश्चन नंबर 29, if relation between time and position x is t equal to 3x square plus 2x, then relation between velocity and acceleration is। बच्चों इस तरह से अजीबोगरीब अगर रिलेशन मिलता है तो आप घबराएं नहीं। जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ है और आपको रिलेशन x और t में दिया हुआ है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे? टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। अब आप इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपके लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 1, और इधर मिलेगा 6x, और इधर मिलेगा 2। लेकिन ध्यान रखें कि आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलेगा dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी हमारी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1 बाई 6x प्लस 2। क्या वेलोसिटी x का फंक्शन हो गया? आंसर है यस। तो इसमें जब हमारी वेलोसिटी x का फंक्शन होता है तो एक्सेलेरेशन को लिखा जाता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। वी को आप एज इट इज़ लिख देंगे 1 बाई 6 प्लस 2, लेकिन बच्चों अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा -1 बाई 6x प्लस 2, इसका होल स्क्वायर, और साथ में आएगा इंटू 6। तो यहाँ क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 बाई 6x प्लस 2 का होल क्यूब आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है यहाँ पर? होल क्यूब आ रहा है। और हमारा जो यहाँ पर v है वो किसके इक्वल है? 1 बाई x प्लस 2 के इक्वल है, राइट। और यहाँ माइनस साइन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और ये हो जाएगा बच्चों v क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अभी मैं कई क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी होता है जब पोजीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मैंने आज शायद 2 या 3 बार इस बात को बार बार रिपीट किया है, और ये बार बार क्वेश्चन में पूछ रहा है मूविंग विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो हमारी क्लास के बच्चों को पता है कि सर आपने 2 बार बता दिया कि अगर x क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टाइम है तो मतलब इसमें b वाला जो है वो सही है। तो कण b जो है वो नियत अशून्य त्वरण के साथ गतिमान कर रहा है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट काम आएगा कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पोजीशन टाइम इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है। 31 क्वेश्चन बच्चों, इसने पूछा है डिस्टेंस।
आपको पता है कि डिस्टेंस के अंदर हमारा जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है वो सारा पॉजिटिव लेना होता है। तो हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ के बराबर, है ना। तो लेकिन डिस्टेंस निकालने ना तो सारे एरिया पॉजिटिव लोगे। अब जैसे ये वाला पहली ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को समलंब चतुर्भुज या ट्रिपेजियम कहते हैं। तो इसका एरिया 1 क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 20 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, तो ये एरिया आ गया 30। ये एरिया रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसका एरिया आ जाएगा 2 इंटू 10, ये 20 मीटर आ जाएगा। अब बच्चों समझदारी करते हैं, ये दोनों एरिया इक्वल है, तो अगर एक का एरिया निकाल लेते हैं तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया हाफ, इसकी लेंथ कितनी है 1, और बच्चों इसकी हाइट कितनी है 10, तो ये हो गया 5, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा 5। तो सारे एरिया निकालने, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये 30, 20 हो गया 50, 5 5 हो गया 60। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपका पैराबोला ऊपर बन रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर आपका पैराबोला डाउनवर्ड बन रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो इसको देखते हुए हमारा सही आंसर प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर का ऑप्शन। क्लियर बच्चों? Next, a good question. A particle moving in XY plane according to rule. बच्चों x की वैल्यू ये है। अब देखो यार कितना इंटेलिजेंट काम किया है। a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 का मतलब हुआ साइन माइनस साइन ओमेगा t। बच्चों यहाँ पर भी a साइन ओमेगा t है और y में भी माइनस a साइन ओमेगा टी है, तो अगर x और y को डिवाइड कर दे तो -1 आएगा, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया? -x। तो ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ की इक्वेशन बन गई, तो ऑप्शन हो गया 4th करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन फिगर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोजेक्टाइल है वो जिस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट है x, y, और साथ में आप एक चीज देख सकते हैं कि इसकी रेंज की वैल्यू है x प्लस x1 प्लस x2। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की दो इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन रेंज की टर्म में क्या लिखी जाती है? y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। इस क्वेश्चन में आपके पास y की वैल्यू है y1, x की वैल्यू लेंगे x1 tan थीटा, और यहाँ पर बच्चों माइनस x1, और रेंज कितना आया? x1 प्लस x2। तो अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा x2 बाई x1 प्लस x2, तो रिजल्ट हो गया x1 x2 बाई x1 प्लस x2 tan थीटा। और अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट। Now question number 35. The change in vector may occur due to change in vector। बच्चों वेक्टर कब चेंज होता है? वो फ्रेम के चेंज होने से या फ्रेम के रोटेशन से चेंज नहीं होता है। वो फ्रेम के ट्रांसलेशन की वजह से भी बच्चों चेंज नहीं होता है, लेकिन वेक्टर को घुमा दिया जाए तो वो चेंज हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 प्यारे बच्चों, a particle is projected from ground such that at maximum height of projectile velocity of particle become √3 by 2 times its initial velocity। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है वो होती है u cos थीटा, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √3 by 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड है। u से u कट गया तो थीटा की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 30 डिग्री। अब पहला ऑप्शन पूछ रहा टाइम स्क्वायर बताइए,
तो वो हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना जी स्क्वायर। अब साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इंटू 1/4। 4 से 4 कट जाएगा तो u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू है वो बच्चों r से मैच कर रही है। अब मैक्सिमम हाइट पूछा गया है तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। लेकिन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो आपका आंसर आ जाएगा u स्क्वायर बाई 8g। और इस केस में हमारे बी ऑप्शन का कनेक्शन हो जाएगा s के साथ, ए आर के साथ और बी वाला एस के साथ। तो फोर्थ आंसर हमें यहीं पर मिल गया। बाकी के दो ऑप्शन हमें चूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vectors A and B are given as A vector equal to 3i cap and B equal to j cap. The component of vector A in direction of B vector is, प्यारे बच्चों बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। A 3i कैप में है और B j कैप में। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हम कंपोनेंट नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। प्यारे बच्चों, two particles A and B are projected with angle of projection 25 degree and 45 degree respectively if RA and RB are their respective horizontal range। प्यारे बच्चों, जो horizontal range का हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो रेंज निकालने के लिए एंगल के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत होगी, स्पीड की ज़रूरत होगी। और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आउट ऑफ दिस टू विच हैव अ हायर स्पीड और सेम स्पीड, इसलिए हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Question number 39. Six particles situated at the corners of a regular hexagon of side 4 meter moves with a constant speed 2 meter per second. Each particle maintains a direction toward the particle at next corner. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है और पार्टिकल इस रेगुलर हेक्सागन में एक दूसरे को चेज कर रहा है। और आप हमें ये पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऑल द पार्टिकल मीट आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ द टर्न्स एट द सेंटर। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि ये कब मिलेंगे, किस टाइम पर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा v/2, क्योंकि v cos 60 डिग्री 1/2 होता है और यहाँ पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड। और आपको ये भी पता है कि रेगुलर हेक्सागन की जो साइड होती है तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो सारी साइड 4 है तो 4 मीटर को ट्रैवल कर रहे 1 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना टाइम लगेगा, तो केवल 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो आंसर हो गया 4, फर्स्ट आंसर। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, यहाँ 18 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है। तो ये प्यारे बच्चों स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमारी रेन बच्चों वर्टिकल गिर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और विंड फ्लो हो रही है, वो हो रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है, वो भी 2.5 से मीन्स 5/2 मीटर पर सेकेंड से। तो प्यारे बच्चों, रेन का जो इफेक्टिव डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ये इफेक्टिव डायरेक्शन हो गया। तो ये कह रहा है कि जो हमारा स्कूल पर खड़ा हुआ जो लड़का है, बॉय है, उसे अम्ब्रेला किधर थामना होगा, तो
तो अम्ब्रेला रेन के डायरेक्शन में लेना है, और ये एंगल हम वर्टिकल से लेंगे थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा प्यारे बच्चे होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 5/2/5, इट इज 1/2। तो थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों tan इनवर्स 1/2, और वो जिस डायरेक्शन में अम्ब्रेला है वो ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एट एन एंगल tan इनवर्स 1/2 विद वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ। चलिए सर्कुलर पाथ ले लेते हैं। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और कह क्या रहा है, आगे बढ़ते हैं। एट सेंटर एट ऑरिजिन, तो इसका सेंटर क्या है बच्चों? 0,0। द पार्टिकल हैज वेलोसिटी एट अ पॉइंट x इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों पार्टिकल यहाँ पर है 2,0 पर, तो मतलब इस सर्कल का रेडियस है 2 मीटर, और इस पॉइंट पर हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव z डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्लास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों सेंटर की तरफ होगा, और ये डायरेक्शन हमारा नेगेटिव i डायरेक्शन है। तो हमारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है v²/r, v का स्क्वायर हो गया 16, r की वैल्यू हो गई 2, और ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन डायग्राम में क्लियर है कि डायरेक्शन किधर है? -x डायरेक्शन की तरफ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42, हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन गिवन है कि एक प्रोजेक्टाइल को आपने 53 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है। सपोज करो कि हमने इसको u0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा u0 cos 53 डिग्री, और cos 53 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 3/5। और इसी तरह से आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा u0 sin 53 डिग्री, और sin 53 डिग्री की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 4/5। अब वो ये कह रहा है 1 सेकेंड के बाद मान लो पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अंडर ग्रेविटी है। हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बच्चों रिड्यूस हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एक सेकंड के बाद वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगी? 4u0/5 -10, क्योंकि हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का वेरिएशन आएगा। अब यहाँ पर हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सेकंड के बाद एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री हो जाता है। तो हम यहाँ पर 37 डिग्री को क्या लिखेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 4u0/5 -10 डिवाइडेड बाय 3u0/5। 1037 के बच्चों क्या वैल्यू होती है? 3/4 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16u0/5 -40, और राइट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो 9u0/5, इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 7u0/5 इक्वल टू 440। तो 7u0 कितना हो जाएगा बच्चों? 200 हो जाएगा। तो u0 को अगर हम 200/7 से कट करते हैं तो बच्चों आंसर हमारा नियरेस्ट 30 के इक्वल आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, a class 11th student measured the length of a rod and wrote it as 7.50 centimeter. Which instrument did he use to measure? बच्चों ये नंबर बता रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया गया है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, और मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो गलत हो गया। वर्नियर कैलिपर के अंदर हमारे पास 10 डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल 9 डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल के बराबर है।
तो लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं इसके अंदर कि अगर 10 वर्नियर स्केल 9 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास लीस्ट काउंट हो जाता है 1/10 इंटू MSD हो जाता है। और MSD की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को आप क्या लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सेकंड। थर्ड और फोर्थ को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 डायमेंशन का क्वेश्चन है बच्चों। हमें ए और बी की विमा ज्ञात करनी है और आपको पता है जब दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास P और A/V दोनों सेम डायमेंशन है, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ गई बच्चों प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और इसी तरह से √B की डायमेंशन V के बराबर हो गई, तो B की डायमेंशन हो गई V²। अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि A और B की डायमेंशन बताओ, तो PV⁻³ हो जाएगा। प्रेशर की डायमेंशन होती है ML-1 T-2 और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3 और यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा L9, तो ML8 T-2। तो करेक्ट आंसर आ जाता है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 in a new system of unit called as Akash unit, unit of mass is taken as 10 kg, unit of length is taken as 1 kilometer and unit of time is taken 1 minute. The value of 1 joule in Akash system. तो बच्चों हमें पता है N1U1 इक्वल टू क्या लिखा जाता है N2U2। तो अभी हमारे पास जो 1 जूल है उसका यूनिट क्या होगा बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो नया सिस्टम है उसमें मान लेते हैं 1 जूल की वैल्यू x है। अब यहाँ पर मास कितना लेना है 10 किलोग्राम, लेंथ क्या लेनी है 100, 1 किलोमीटर को हम 100 मीटर लिखेंगे प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ 1 मिनट उसे हम लिखेंगे 60 सेकेंड का स्क्वायर। किलोग्राम से प्यारे बच्चों किलोग्राम कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर भी कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3600, इसका स्क्वायर होगा, इधर ये 10 आएगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों 1000 इंटू 1000 आएगा। 2 ज़ीरो हम कट कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.6, क्योंकि अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 ज़ीरो कट जाएगा और 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड आंसर 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 मैच करना है, इजी क्वेश्चन है। हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1.496 इंटू 10⁻11। लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 होती है। फर्मी की वैल्यू 10⁻−15 और एंगस्ट्रॉम की बच्चों 10⁻−10। तो ई का लिंक है आर के साथ, वेरी गुड। बी का लिंक है एस के साथ। ओ सेकेंड ऑप्शन से ही हमारे को आंसर मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ लार्ज हाइट, assume g to be constant throughout the motion, the time taken by it to fall through successive distance। बच्चों जब सक्सेसिव डिस्टेंस होता है तो हमारे जो टाइम का जो रेशियो होता है वो ऑप्शन नंबर 3 होता है। ये थियोरी में आपको पढ़ाया भी गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली upward with speed 27 meter per second. The distance traveled by in third second of the motion is equal। बच्चों जब हम किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जिस टाइम पर यहाँ पर पहुँचती है उसकी वैल्यू होती है u/g। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2.7 सेकेंड पर टॉप पर पहुँचेगी, लेकिन हमें डिस्टेंस कितने टाइम में निकालना है 3rd सेकेंड में। तो इसका मतलब है कि हमें पहले 2 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर 3 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना होगा और इन दोनों पार्ट को हमें ऐड करना है,
कि डिस्टेंस हमारा एडिटिव होता है, तो इधर का जो डिस्टेंस है इसे y1 कंसिडर कर लेते हैं और इधर का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों y2 कंसिडर करते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस इस क्वेश्चन में आएगा वो y1 प्लस y2 है। नाउ मैं अब आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुँचने का टाइम इंटरवल अगर t1 है और यहाँ से इसके मोमेंट का टाइम इंटरवल t2 है, तो प्यारे बच्चों आपके y1 की वैल्यू होती है 1/2 g t1 स्क्वायर और y2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 डेल्टा t स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से g/2 कॉमन ले लिया जाए जो 5 हो जाएगा डेल्टा t स्क्वायर। बच्चों 2 सेकंड से 2.7 के बीच का कितना डिस्टेंस हो गया, कितना इंटरवल हो गया, 0.7, इसका स्क्वायर। 2.7 से 3 सेकंड का इंटरवल कितना हो गया, क्लास के बच्चे बोलेंगे सर 0.3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 5, 0.49 और ये हो जाएगा बच्चों 0.09, तो ये हो जाएगा 5 इंटू कितना हो गया 0.58। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.9 मीटर। क्लियर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, दो ट्रेनें ए एंड बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ पैरेलल ट्रैक। The length of the train A is 100 meter and length of train B is 80 meter. The velocity of the shorter train is 2 times that of a longer train. तो अगर हम मान लें कि ट्रेन A की स्पीड है हमारी VA, तो ट्रेन B की स्पीड हमारी हो जाएगी बच्चों 2V। और आपको पता है क्रॉसिंग टाइम इंटरवल कैसे दिया जाता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। प्यारे बच्चों क्योंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया 3v और दोनों की लेंथ का सम हो गया 180 और टाइम यहाँ पर खर्च किया गया 3, तो यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स a की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड और b की वेलोसिटी हो गई प्यारे बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। बच्चों इसने कहा है, देखिए वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, वो वर्टिकल एंगल दिया हुआ है लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए। वो कह रहा है कि हमारी जो बॉल है वो इस टारगेट को हिट करे, तो क्या ये टारगेट बच्चों √3/2 0.3 मीटर की पोजीशन पर है। अगर कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पर एग्जिस्ट करता है तो उस पार्टिकल को y = x tan थीटा माइनस gx² 2u² cos² थीटा को ओबे करना पड़ेगा। यहाँ y की वैल्यू है प्यारे बच्चों 0.3, x की वैल्यू है हमारे पास √3/2 और tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, g की वैल्यू हो गई 10, x की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/4 इंटू 2u² और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 10 5 टाइम्स कट जाएगा, इधर √3 से √3 कट जाएगा तो 0.3, इधर 0.5 माइनस 5/u²। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। इन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा 5/u² = 0.2 और 0 पॉइंट को बच्चों लिखा जाता है 1/5, तो u² की वैल्यू हो जाएगी 25, u की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और वो है ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू प्यारे बच्चों।